हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए बिजनेस के बारे में कुछ और हम बातें करते हैं। प्रारंभ में हम विद फियर अर्थात डर के साथ कार्य करते हैं या बिजनेस करते हैं, फिर धीरे धीरे कार्य करते हैं, फिर डिफेंसिव कार्य करते हैं, फिर प्रोग्रेसिव, फिर एग्रेसिव कार्य करते हैं। ये कार्य करने की लेवल है और ये वापस कार्य करने या बने रहने या आने के भी लेवल है। एग्रेसिव से अचानक डिफेंसिव हो जाएं, फिर भयभीत हो जाएं और फिर फेल या फेलियर हो जाते हैं। ये लेवल यदि कार्य करने के लिए ज़रूरी है या इनके द्वारा कार्य करने में हम आगे बढ़ते हैं तो यही हमें कार्य के द्वारा पीछे भी हटाते हैं। बिजनेस में गति। दोस्तों, हम बिजनेस मोमेंट या कॉमर्शियल मोमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बिजनेस में गति। क्या हमने बिजनेस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से खड़ा किया है या उसमें या उसका या उसके द्वारा मूवमेंट हो सके? क्या हमने बिजनेस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से खड़ा किया है कि उसमें या उसका या उसके द्वारा मूवमेंट हो सके? यदि हाँ, तो अब हम बिजनेस में गति भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें बिजनेस के द्वारा कहीं जाना होता है या बिजनेस को कहीं ले जाना होता है। हमें बिजनेस के द्वारा कहीं जाना होता है या बिजनेस को कहीं ले जाना होता है। इन दोनों के द्वारा मूवमेंट व गति का इंस्टॉल होना आवश्यक है। इन दोनों के लिए बिजनेस में मूवमेंट या गति का इंस्टॉल होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें मूवमेंट और गति इंस्टॉल की जा सके। तभी बिजनेस को या बिजनेस के द्वारा कहीं पहुंचा जा सकता है। अब जब गति को हम बिजनेस में इंस्टॉल करते हैं तो गति कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट में जुड़ जाती है। बिजनेस का अर्थ न तो भटकना है न भटकाना है। मूवमेंट स्टडी बेस्ड, सर्च रिसर्च एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए, जिसका एक इम्पोर्टेंट पर्पज हो, संभावनाओं को तलाशने या साकार करने वाला हो। तभी हम इस कॉस्ट के बदले बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस का अर्थ टाइम पास भी नहीं है। बिजनेस का अर्थ टाइम पास भी नहीं है। हमारी समझ से बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट भी अर्थ नहीं है। हमारी समझ से बिजनेस का अर्थ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है कि हमने कोई दुकान या प्लांट या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करके खुद को रोज़गार दे दिया, या भी हमारे अनुसार या हमारी समझ के अनुसार बिजनेस का अर्थ नहीं है। बिजनेस का अर्थ खुद को रोज़गार, वर्क या जॉब देना नहीं है। हालांकि ये अर्थ है तो हम इसे सीमित अर्थ मान लेते हैं। बिजनेस का अर्थ दूसरों को रोज़गार, वर्क, जॉब देना और खुद को मल्टीप्लाई, रोज़गार, वर्क, जॉब देना। अर्थात बिजनेस का अर्थ दूसरों को सिंपल, साधारण, लिमिटेड रोज़गार, वर्क, जॉब देना और खुद को असामान्य, असाधारण और अनलिमिटेड रोज़गार, वर्क व जॉब देना। अब ये कैसे संभव है? पहली बात, स्टार्टिंग के बिजनेस आइडियाज से ये संभव है। दूसरी बात, कभी भी किसी भी लेवल पर जाकर या पहुंचकर या होकर अपने रोल को चेंज कर सकते हैं। यदि हम फ्रेशर, बिगिनर अर्थात नए हैं तो हमें उसी अंदाज में सोचना चाहिए, करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, प्लानिंग व व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु यदि हम फ्रेशर या नए नहीं हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो हमें उसी अनुसार सोचना, करना, इन्वेस्टमेंट और एक्शन लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, हमारी एक गलती या हमारा एक गलत एक्शन या हमारा एक गलत परिणाम हमारे नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस व एक्सपर्ट होने पर व इसकी योग्यता, क्षमता, विशेषता व विशेषज्ञता पर सवाल खड़ा कर देता है। अतः बिजनेस एक सेंसिटिव सेक्टर है। हालांकि कुछ या नए
आक्रामक, रिस्की, फास्ट बिजनेस खेलते हैं। हालांकि कुछ कुछ या नए नए आक्रामक, रिस्की, फास्ट बिजनेस खेलते हैं, जबकि कुछ शांत, सेफ और स्लो बिजनेस खेलते हैं। दोनों अवस्थाएं गलत हैं। एवरेज उससे उससे या बीच का तो उससे भी गलत है। इसलिए अब ज़रूरत है गोल या व्यावसायिक गोल अर्थात लक्ष्य, टारगेट, मंजिल की। अब यदि ये सही नहीं है तो यह गलत के लिए हमें प्रेरित करेगा, यदि ये सही है तो ये हमें सही के लिए प्रेरित करेगा। अब हम व्यावसायिक जॉब कर रहे हैं अर्थात हम अपने ही बिजनेस में एम्प्लाई हैं, या हम अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं, या हम अपना नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, विशेषज्ञता को डेवलप कर रहे हैं बिजनेस के द्वारा। अब हम कहीं इसके मोमेंट, गति, गोल, लक्ष्य के चक्कर में मात खा जाती हैं। अब हम कहीं इसके इन्वेस्टमेंट, मोमेंट, गति, गोल, लक्ष्य के चक्कर में मात खा जाते हैं। डिफेंसिव या कंफर्टेबल जोन में हम या हमारा बिजनेस सेफ रह सकता है, परंतु डेवलपमेंट कठिन हो जाता है। बिजनेस का अच्छा लक्ष्य खुद की पहचान, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा की मार्केट पहचान क्रिएट करना, बनाना और उसे विकसित करना। अर्थात बिजनेस के दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, एक अच्छा लक्ष्य होता है और एक बुरा लक्ष्य होता है। तो बिजनेस का अच्छा लक्ष्य क्या है कि खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा, मार्केट की पहचान बनाना, क्रिएट करना और उसे विकसित करना। अर्थात मार्केट की पहचान, साख, विश्वास और डिमांड को क्रिएट करना, बनाना और विकसित करना, ये बिजनेस का एक अच्छा लक्ष्य है कि हम खुद की पहचान बनाएं, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी की पहचान बनाएं, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा की पहचान बनाएं, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी की मार्केट बनाएं, साख बनाएं, विश्वास बनाएं, डिमांड बनाएं। ठीक, ये बिजनेस का एक अच्छा लक्ष्य है। बिजनेस का एक खराब लक्ष्य क्या है? दूसरों की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा की मार्केट की पहचान, साख, विश्वास, डिमांड में एंट्री करना, पैठ करना, कब्जा करना और उसे विकसित करना। अब इसके लिए हमें चुनना होता है एकाधिकार सेक्टर, आंशिक, अपूर्ण, पूर्ण, मूर्त, अमूर्त प्रतियोगिता वाला सेक्टर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, मार्केट, सोसाइटी या यूनिट। बिजनेस में कोई भी फ्रेशर या नया नहीं होता है। उसकी सोच छोटी, विचार सीमित, प्रैक्टिस, स्किल, टैलेंट या एक्सपीरियंस या तो शून्य होता है या शून्य के आसपास होता है। अब अर्निंग कौन कर रहा है? व्यक्ति, यूनिट, सिस्टम, रूल, पैटर्न, हिस्ट्री, साख या सपोर्ट। बिजनेस में अर्निंग क्यों हो रही है? किसके द्वारा हो रही है? ऊपर के कारणों में से या एकाधिकार या सीमित प्रतियोगिता के कारण या सुपीरियरिटी या सीनियरिटी के कारण अर्निंग हो रही है। आखिर किसके कारण अर्निंग हो रही है? किसी भी यूनिट या इंडस्ट्री में अर्निंग का स्रोत अवश्य समझना चाहिए। अब उसके आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। उसके आधार पर अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, अपने प्रोडक्ट, कार्य, अपनी सर्विस या अपनी व्यवस्था या अपना मैनेजमेंट या अपने एम्प्लाई को चुनना चाहिए, सेट करना चाहिए। अन्यथा हम ये समझ लेंगे कि उसको अर्निंग हो रही है या उसको कामयाबी भी मिल रही है इस सोर्स से मिल रही है इसको कामयाबी, और उस सोर्स की हम कॉपी कर लेंगे।
और जबकि वास्तव में उसको अर्निंग हो रही है उसके किसी दूसरे सोर्स से, तो वहाँ पर हम फेल हो जाएंगे। जैसे कि कभी कभी होता है यह कि हमने देखा कि हाँ वो दुकान खोल करके कमा रहा है, चलो हम भी दुकान खोल लेते हैं, या उसने ये प्रोडक्ट रखा है तो हम भी वही प्रोडक्ट रखते हैं और बिकेगा। और जबकि वैसा होता नहीं है, उसका कुछ अर्निंग का सोर्स या उसकी सफलता का स्रोत कुछ अलग होता है। तो वह जो कि वो स्रोत को उसने खुद बनाया होगा, खुद डेवलप किया होगा। इसलिए हमें उसके स्रोत को समझना चाहिए और तब उसके आधार पर अपनी अर्निंग के स्रोत को डेवलप करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।